अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, बचपन के वो दिन। खूब प्यारे से गोल मटोल थे नंदू भैया, बड़े ही नटखट शरारती। पतंग उड़ाना उनका सबसे प्यारा शौक था और जिस चीज को लेकर मोहल्ले भर में उनकी धाक थी, बड़ा हो या छोटा, पतंग उड़ाने में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। नंदू भैया पतंग उड़ाने के इस कदर शौकीन थे कि उनकी शाम का प्रोग्राम हर किसी को पता होता था कि हुचकी और पतंग लिए वे या तो छत पर या फिर घर के पीछे वाले मैदान में पतंग उड़ा रहे होंगे। और कभी कभी तो शाम होने का इंतजार भी उन्हें दोपहर लगता था। स्कूल से आते ही बस्ता पटका, दो एक रोटी जल्दी जल्दी चटकी और उसके बाद दौड़कर छत पर चले जाते थे। वहीं वे एक कोने में अपनी तरह तरह की पतंगे, मांझा, हुचकी वगैरह छिपा कर रखते थे। ऐन दोपहर की कड़ी धूप के समय, जब भीषण गर्मी में लोग घरों के अंदर बैठकर सुस्ता रहे होते, नंदू भैया छत पर पतंग उड़ाने के अपने जौहर दिखा रहे होते। और शाम के समय तो उनका ये शौक पूरी तरह से एक तरंग की शक्ल ले लेता था। वे मौज में आकर पतंगबाजी के ऐसे ऐसे करतब दिखाते कि उनके दोस्त दांतों तले उंगली दबा लेते। कभी कभी पतंग को आसमान तक ले जाने की जिद उन पर सवार हो जाती। लगता था अभी उनकी पतंग बस बादलों को छू कर आएगी। और सचमुच वो एक छोटे, बहुत छोटे धब्बे के रूप में दिखाई पड़ने लगती। मैं चिल्लाकर कहता, नंदू भैया पतंग तो गई, अब वापस नहीं मिलने की। इस पर नंदू भैया एक मीठी सी हंसी हंसते और संभल कर डोर खींचना शुरू करते तो थोड़ा इधर उधर चक्कर खाती हुई पतंग फिर आंख की पकड़ में आ जाती। तो पतंग उड़ाने का इतना अभ्यास था उनका और ऐसे ऐसे दाव पेच उन्होंने सीख लिए थे कि आज तक नंदू भैया ने पतंगे तो बहुत सी काटी, पर उनकी पतंग कभी नहीं कटी। शायद इसका राज ये था कि नंदू भैया बाजार से खरीद कर लाने की बजाय अपने लिए मांझा खुद बनाते थे। उसके लिए छुट्टी वाले दिन लेई बनाने से लेकर कांच पीसने तक के जाने कितने कर्तव्य करते थे। उन सब की तो ठीक ठीक याद नहीं, पर इतना याद है कि कभी कभी जब नंदू भैया को पतंग काटने की चेतावनी देता और सावधान करता, तब वे मंद मंद मुस्कुरा देते, फिर एक मीठी सी हंसी हंसकर कहते, तेरे नंदू भैया की पतंग कोई नहीं काट सकता। जिस दिन मेरी पतंग कट गई, उसी दिन से पतंग उड़ाना छोड़ दूंगा। मैं हैरान, ऐसा कौन सा गुर, कौन सा जादू जानते हैं नंदू भैया? वो गुर तो मैं कभी नहीं जान पाया, पर यह सच था कि नंदू भैया की पतंग कभी नहीं कटी, कभी नहीं। और मोहल्ले के बड़े बड़े सूरमा उनसे पेच लड़ाने में घबराया करते। एक दफा नंदू भैया से मैंने पतंग उड़ाना सीखने की भी गुजारिश की थी। उन्होंने कोई महीना डेढ़ महीना तक लगातार कोशिश की थी, पर ऐसा नालायक शेष था मैं कि कुछ भी सीख नहीं पाया। काफी कोशिशें करने के बाद तंग आकर बोले, तू नहीं सीख सकता नंदू, कभी नहीं, अब तू रहने ही दे। लेकिन तो भी नंदू भैया के साथ रहना मुझे अच्छा लगता, उन्हें पतंग उड़ाते देखना मुझे अच्छा लगता। और फिर तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि नंदू भैया जब पतंग उड़ा रहे होते तो उनकी हुचकी पकड़ने को मेरी ड्यूटी लगभग पक्की हो गई। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि नंदू भैया का चेहरा देखकर ही मैं भाप जाता कि कब ढील देनी है और हुचकी को हल्के, बहुत हल्के हाथों से पकड़ना है, या कि कब वे पतंग को खींचने के मूड में है और मुझे फुर्ती दिखाते हुए हुचकी पर जल्दी जल्दी मांझा लपेटना है। और ये काम मैं इतनी अच्छी तरह कर लेता कि वे खुश होकर मेरी पीठ ठोकते। वाह चंदन, ये ड्यूटी तो तू अच्छी तरह कर लेता है, शाबाश। ऐसे क्षणों में मेरी छाती मारे जोश और खुशी के फूल जाती। कारण यह था कि ऐसे तारीफ के मौके कम ही आते थे। नंदू भैया प्यार तो बहुत करते थे, पर ज्यादा तारीफ नहीं करते थे। पर एक मौका ऐसा भी आया कि नंदू भैया ने मेरी जी भरकर तारीफ की और फिर कंधे पर बैठाकर मुझे पूरे मोहल्ले में सैर कराई। ये किस्सा बहुत मजेदार है। हुआ ये कि एक बार नंदू भैया अपने दोस्तों के बीच बैठे थे
और गपशप कर रहे थे। बातों बातों में अचानक तय हुआ कि वे 7 पतंगे एक साथ डोर में बांधकर उड़ाएंगे। किसी पिक्चर में उन्होंने ये दृश्य देखा था। यार दोस्तों से उसी की चर्चा कर रहे थे। उनकी मित्र मंडली तो इस कल्पना से ही रोमांचित थी कि 7 पतंगे एक साथ उड़ाई जा सकती है। नंदू भैया ने गर्व से कहा, अच्छा तो तुम देखना नजारा, हम 7 पतंगे एक साथ उड़ाकर दिखाएंगे। और सचमुच नंदू भैया अपनी तैयारियों में जुट गए। जो भी नंदू भैया की इस नई सनक के बारे में सुनता हैरान रह जाता। कई लोग उपेक्षा से हंसकर कहते, भाई फिल्म की बात और है, हकीकत की और। आज तक हमारे शहर में तो उड़ाई नहीं गई किसी ने 7 पतंगे एक साथ। इस पर नंदू भैया कहते, जो काम शहर में किसी ने नहीं किया वही तो मुझे करना है। अगर 7 पतंगे एक साथ नहीं उड़ाई तो मेरा नाम भी नंदू नहीं। बात मोहल्ले से बढ़ती बढ़ती पूरे शहर तक पहुंच गई। जिसे देखो वो यही चर्चा कर रहा था, तुमने सुना, ये नंदू 7 पतंगे एक साथ डोर में बांधकर उड़ाएगा। है तो बड़ा मुश्किल काम, साधेगा कैसे? जवाब में दूसरा कोई कहता, अरे भाई वो पतंग का जादूगर ठहरा, जो न कर गुजरे सो थोड़ा है। अलबत्ता नंदू भैया इस सब से बेपरवाह अपनी तैयारियों में डूबे थे और हफ्ते 2 हफ्ते क्या पूरे महीने भर तक उनकी तैयारियां चलती रही। कैसा माझा होना चाहिए, कैसी पतंगे, इस पर उन्होंने बड़ी गहराई से सोचा था। अगर एक बड़ी पतंग बीच में और आसपास कुछ छोटी पतंगे हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने उन्हें धीरे से बुदबुदाते हुए सुना। फिर सवाल यह आया कि उन्हें बांधा कैसे जाए। इस बारे में भी बड़ी देर तक सोच विचार होता रहा। कई तरह के प्रयोग किए गए। शुरू में 2-3 पतंगे एक साथ बांधकर उड़ाई गई। फिर धीरे धीरे पतंगों की संख्या बढ़ने लगी और देखने वालों का रोमांच भी। हालात ये था कि हर इतवार को पूरे दिन सुबह से शाम तक नंदू भैया की बस यही तपस्या चलती। जहां देखो वहां हलचल थी। अब तो कुछ होगा, होकर रहेगा। आखिर वो दिन भी आया जब नंदू भैया को 7 पतंगे एक साथ उड़ानी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो इतवार का दिन था और कोई हफ्ता भर पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि फला फला दिन ये अजूबा होने जा रहा है। वो सुबह से ही मोहल्ले के ज्यादातर लड़के छोकरे हमारे घर के पिछवाड़े वाले मैदान में इकट्ठे हुए थे। शहर के और भी तमाम पतंगबाज नंदू भैया के जौहर देखने आए थे। नंदू भैया ने फैसला किया कि पतंगे नीचे मैदान में नहीं, ऊपर छत से उड़ाई जाएंगे। तो भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ था, क्योंकि आखिर नीचे मैदान से वे उन्हें उड़ते हुए देख सकते थे। आखिर वो परीक्षा की घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। देखने वालों की हालत ये थी कि सबकी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। लेकिन नंदू भैया बेफिक्र, वे अच्छा खासा अभ्यास जो कर चुके थे। छत पर जाकर नंदू भैया ने अपने दोस्त हबीब को पतंगे सौंप दी और कहा, लो दोस्त, छुड़ैया दो ध्यान से। और बड़ा हुचका मेरे हाथों में था। हबीब छुड़ैया देने में माहिर था। उसने छुड़ैया दी तो शुरू में लगा पतंगे सधेंगी नहीं, मगर अगले ही पल नंदू भैया ने ऐसी पैतरेबाजी दिखाई कि पतंगे उड़ी, सचमुच उड़ चली। मैं हुचके से खूब ढील पर ढील दिए जा रहा था और 7 पतंगे लहराते हुए एक साथ आसमान को छूने के लिए चल पड़ी थी। नीचे मैदान में खड़े लोगों ने एक साथ जोरों से तालियां बजाई और तालियों की उस गड़गड़ाहट में नंदू भैया का सीना गर्व से फूल गया। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई। लेकिन अभी मुश्किल से 10-12 मिनट ही बीते होंगे कि तभी एक गड़बड़ हुई। मांझे की एक गांठ खुल गई और आसमान में ऊपर उड़ती हुई पतंगे एकाएक जोरों से थरथराई और फिर चक्कर खाती हुई धरती की ओर आने लगी। नंदू भैया का चेहरा सफेद हो गया। इस समय उनकी जो हालत थी उसका वर्णन करना मुश्किल है। तभी एकाएक शोर मचा, पतंगे वहां गिरी हैं, वहां जसोदा चाची के घर। नंदू भैया पागलों की तरह धड़ाम धड़ाम सीढ़ियों से कूदे और जसोदा चाची के घर जा पहुंचे। बोले, चाची चाची मेरी पतंगे। उनकी सांस बुरी तरह फूल रही थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून निचुड़ गया हो। पर जसोदा चाची ने पतंगे देने से साफ मना कर दिया। बोले, नहीं भाई, पतंगे हमारे घर आई हैं,
तो अब हमारी हैं। चाची, पतंगे कटी नहीं, ये तो बस गांठ खुल गई है मुझसे। नंदू भैया ने समझाया, अगर कट के आती तो आप रख लेती, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ये हम नहीं जानते कि कटी है कि नहीं, हमारे घर आ गई तो अब हमारी हुई, हम नहीं देंगे। जसोदा चाची ने साफ शब्दों में कहा। अब तो नंदू भैया की हालत खराब, वे पसीने पसीने हो उठे। महीने भर की तैयारी थी लेकिन पानी में चली गई। अभी तो उनका चाव भी नहीं उतरा था कि ये मुसीबत आ गई। तब तक भीड़ में से कुछ लोगों ने आकर जसोदा चाची को समझाना शुरू कर दिया था, पर वे टस से मस नहीं हुई। निराश होकर सब लौट रहे थे। मैं भी वहां खड़ा एकटक नंदू भैया की हालत देख रहा था। मेरा मन टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। एकाएक मैंने चिल्लाकर कहा, ठीक है चाची, पतंगे तुम रख लो, पर यह अच्छी बात नहीं है। आपको पता है मेरे नंदू भैया ने पूरे महीने तक कितनी मेहनत की है, आपको जरा भी दुख नहीं हुआ मेरे नंदू भैया का दिल तोड़ते हुए? सुनकर एक क्षण के लिए तो जसोदा चाची अचकचाई, फिर उनकी बुरी तरह हंसी छूट गई। बोली, जरा सा तो है ये लड़का हाथ भर का, पर बातें देखो कैसी लंबी लंबी कर रहा है। फिर जाने उन्हें क्या सूझा, उन्होंने कहा, जा अपने नंदू भैया को बुलाकर ला, मैं पतंगे देती हूं। नंदू भैया मुड़े तो जसोदा चाची ने हंसकर कहा, पतंगे मिल जाएंगी नंदू, पर शर्त यह है कि यहां मेरी छत पर ही उड़ानी पड़ेगी। इस पर नंदू भैया ही नहीं, उनके दोस्त भी उछल पड़े। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। फौरन हुचका मंगाया गया और पतंगे उड़ी, खूब शान से उड़ी। एक डोर में बंधी हुई पूरी 7 पतंगे एक साथ आसमान को छू छू कर लौट रही थी। देखने वालों के दिल बाग बाग हुए जा रहे थे। उस दिन शाम तक नंदू भैया वे पतंगे उड़ाते रहे और उस दिन सचमुच हमारे शहर में एक नया इतिहास लिखा गया। शाम के समय नंदू भैया पतंगों को खींच रहे थे तो फिर जाने कैसे डोर टूट गई और पतंगे उड़ती हुई कहां की कहां चली गई। शाम के अंधेरे में उन्हें कोई नहीं देख पाया, पर अब नंदू भैया को भी ज्यादा परवाह नहीं थी। उनका शौक पूरा हो चुका था, सपना सच हो चुका था। उस दिन जसोदा चाची भी बड़ी प्रशंसा भरी निगाहों से नंदू भैया को उड़ाती लहराती हुई 7 पतंगों को निहारती रही थी। और जब हम लौटे तो उन्होंने हम सभी को गरम गरम मीठे गुलगुले खाने को दिए। लौटते समय नंदू भैया खुश थे, बहुत खुश, और उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया था। वे बार बार कह रहे थे, जो काम मैं नहीं कर पाया वो चंद्र ने कर दिया, वरना न जसोदा चाची पतंगे लौटाती और ये न आनंद ऐसा आता। आज नंदू भैया नहीं है, जसोदा चाची भी नहीं है। पतंग उड़ाना मैं आज तक नहीं सीख पाया, पर जाने क्यों उन 7 पतंगों की कहानी जब भी याद आती है, नंदू भैया का नटखट गोल मटोल चेहरा आंख के आगे आ जाता है। लगता है बचपन फिर से लौट आया।